हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजी पाठशाला। आज आम क्लास 8 रे बांटिले बढ़े जो षष्ठ अध्याय अच्छी मैथमेटिक्स रो आज आम तार डिस्कसन करवा और नेक्स्ट रे तार क्वेश्चन करवा। बीजगणित अक्षर संकेत व्यवहार कर साधारण उक्तिर विन्यास संबंध गुड़िक संक्षेप में प्रकाश कराए। जुक्ति और अनुधारण गुड़िकर पूर्व अध्याय आलोचित अनेक धर्म पर सत्यता प्रतिपादन कराए और विभिन्न प्रकार समस्या समाधान करने बीजगणित व्यवहार कराए। गुणन एवं जग संबंधी बंटन नियम बीजगणित व्यवहार द्वारा संक्षेप में प्रकाशित होता है। यही अध्याय आम विभिन्न प्रकार गुणन संरचना अध्ययन करवा और सेगुड़ी बंटन नियम व्यवहार कर बीजगणित भाषा में किपरि वर्णना कर अनुसंधान करवा। 6.1 गुणन केतक धर्म सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टिप्लिकेशन। एवं आसला गुणन बुद्धि कौन दुईटी संख्यार गुणन विषय विचार कर यथा 23 × 27। अच्छा दुटा संख्या देती से कही दुईटी संख्यार गुणन विषय विचार कर। अच्छा हो देती एक नंबर क्वेश्चन कौन कही जदि प्रथम संख्या 23 को 1 वृद्धि करा जाए तेरे गुणफल केते वृद्धि पाइब ना सारे देखु प्रथम संख्या आमर केते रही प्रथम संख्या केते रही धरिनिय तुम गोटे संख्या नेल 23 1 वृद्धि कर वृद्धि मान बढ़ तो 1 बुला मान से केते हो 24 तो संख्या थिला केते 23 एवं संख्या आसीगला 24 से कही जो 23 या 24 को जो तार गुणफल बाहर करिया केते गुण बाहर से सी बाहर करते कही बुझिपार तो देखिए तापर द्वितीय पजल दीजिए जदि द्वितीय संख्या 27 को 1 वृद्धि करा जाए तेरे कौन हेबो भाई 1 वृद्धि करदे कौन हम है हूँ 27 1 28 हो तो जदि उभय संख्या को 1 वृद्धि करा जाए तेरे कौन है माने 23 की 1 वृद्धि करदे 27 की 1 वृद्धि करदे तो 23 की 1 वृद्धि करदे केते आसीबो 24 और 27 की 1 वृद्धि करदे केते आसीबो 28 बुझिलो से जदि उभय गला एटा जदि कौन चीज जदि कौन सी दुईटी संख्यार गुणफल आम पर्यवेक्षण गुड़ी को सिद्धांत नेबार साहाय्य कर एक विन्यास देखुच कि आस प्रथम एक सरल गणित को बुझा 27 को 1 वृद्धि करागले गुणफल केते वृद्धि पाए गुणन संख्या एवं क्रम विनिमय नियम रु यह स्पष्ट जे गुणफल 23 वृद्धि पाइब यह गुणन बंटन नियम प्रणाली जानीहब जदि ए बी सी तीनो संख्या हूँ तेरे आम लिखिपर ए इंटू बी प्लस सी इंटू इक्वल टू लिखिपर एटा बी सहित गुण कले ए बी होटा सी सहित गुणले एस सी बुझीपार ये जो जिन तुम देखुच एटा बी सहित गुण कौन हो ए बी तापर मझे जुक्त चिन्ह अच्छी एटा सी सहित गुण कौन हम एस सी तो यही नियम को एक चित्र साहाय्य सुंदर भाव में दर्शा जापर तो स्तंभ बी स्तंभ सी ए बी एस सी केमी कौन अच्छी तुम देखिपार स्तंभ ए जो धाड़ी अच्छी केत धाड़ी अच्छी 1 2 3 4 5टा एने भी 1 2 3 4 5 क्यों सर ये 3 अंक थी 2 अंक रही बुझीपार यही नियम को जग उपर गुणन बंटन नियम कह जाए जदि आम लिखा ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस एस सी तेने ए अभेद आम ए रैल्यू 23 ना बी रैल्यू 27 ना सी रैल्यू 1 नहीं आम पाइबा तो पाइला को आम के लिखिपर ना 23 इंटू 27 प्लस 1 इक्वल टू 23 गुणन 27 प्लस 23 तो आम लिखिपर यही जहाँ जहाँ लिखाई ये वृद्धि कराई मन रख जे एठारे ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 23 इंटू 27 प्लस 1 यार अर्थक्रमे ए इंटू बी प्लस सी एवं 23 इंटू 27 प्लस 1 साधारणतः आम गुणन चिन्ह को बंधनी पूर्वर बा परे लिखि न था जपरिक बीजगणितिक परिप्रकाश 5a और एक्स इत्यादि सेहीपरि आम निम्न प्रक्रियार बंटन नियम व्यवहार कर ए प्लस बी इंटू सी को विस्तार करवा ए प्लस बी इंटू सी को आम लिखिपर सी इंटू ए प्लस बी ये आसगला गुणन क्रम विनिमय नियम से अनुसार गोटे पिला से आम लिखिपर सी को ए सहित गुणे सी ए सी टा को बी सहित गुणे सी बी एटा बंटन नियम आउ जदि आपको जब उल्टे लिखे मैंने सी जगार ए को ए जगह सी को लिखे एस सी प्लस बी सी एटा गुणन क्रम विनिमय नियम जदि गोटे कि उभय संख्या को 1 वृद्धि करा जाए तेज साधारण भाव आम बंटन नियम व्यवहार कर गुणफल वृद्धि परिमाण निर्णय कर जैसे संख्या द्वय ए और बी जदि गोटे संख्या बी को 1 वृद्धि करा जाए तेज ए इंटू बी प्लस 1 इक्वल टू ए बी प्लस ए वृद्धि हो बुझीपार यह आम किपरि विस्तार
କରିବା। ସେଠି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆମେ କହିଲେ ତାକୁ ଏଇଆ ସେୟା କରାଇଛି। ଏଠି ପୁଣି ଦେଇଛି ଆସ a+1 କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା, ତାପରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଇବା। କ'ଣ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପାଇବ? ଆମେ ଯେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେ କହିଲେ ପାଇବା, କ'ଣ ପାଇବା ନା ସାର୍ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ a+b × b+1 ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନା a+1 × b ପ୍ଲସ୍ a+1 × 1। ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ନା ସାର୍ ଏଟା b ସହିତ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ab, ଆଉ ଏ ହେଲା ହେଉଛି ଏଟା 1 ସହିତ ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିବ ସେଇ a ଆସିବ, ଆଉ bଟା 1ଟା b ସହିତ ଗୁଣିଲେ ସେଇ b, 1ଟା 1 ସହିତ ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିବ 1 ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? সেই ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛି ଏପରି ଯେତେବେଳେ a b ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ବୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ଗୁଣଫଳ a b, ସେତେବେଳେ a+b+1 ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ b+1 କୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭାବରେ ନେଇ a+1 × b+1 କୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 1 ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି 1 ହ୍ରାସ ପାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୁଣଫଳର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି? ହଁ ହେବ। ଆସ ପୁନର୍ବାର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା a ଓ b ଗୁଣଫଳ ଏବଂ a b ନେବା। ଯଦି a କୁ 1 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ଏବଂ b କୁ 1 ହ୍ରାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ a+1 × b−1 ହେବ। ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ କରି ଆମେ ପାଇବା। ଦେଖ a+1 × b−1 କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ ଏଟା b, এই যে a+1 ସହିତ b ଗୁଣିଯିବ ଆଉ a+1 ସହିତ 1 ଗୁଣିଯିବ, bଟା a ସହିତ ଗୁଣିଲେ ab, bଟା 1 ସହିତ ଗୁଣିଲେ b, 1ଟା a ସହିତ ଗୁଣିଲେ -a ଆଉ 1ଟା 1 ସହିତ ଗୁଣିଲେ ସେଇ -a, କାହିଁକିନା ମାଇନସଟା ଚିହ୍ନ ସହିତ ଗୁଣିବ ନା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଛି a+1 × b−1 = ab + b - a−1 ଆଦିକୁ ଅଭେଦ କୁହନ୍ତି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ m ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ n ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ କେତେ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ ନା ସାର୍ ଆମେ ଏକା କଥା a+m × b+n, ତାହେଲେ a+m × b + a+m × n, ଆଉ ଗୁଣି ଦେଉନ ଏଟା b ସହିତ ଗୁଣିଲେ ab, ଆଉ bଟା m ସହିତ ଗୁଣିଲେ mb, ଆଉ nଟା a ସହିତ ଗୁଣିଲେ an, nଟା m ସହିତ ଗୁଣିଲେ mn। ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ an + bm + mn। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଗୁଣଫଳ ହେଉଛି a+m ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ସହିତ b + n ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଗୁଣଫଳ ଯୋଗଫଳ। ଅବେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ a+m × b + n ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ab + mb + an + mn ହେବ। এই ଅଭେଦକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଦେଖ ଦେଇଛି a + u × b - v, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ମାନେ ଧରିନିଅ ଏଟାକୁ a + b × a - b, ତାହେଲେ ସୂତ୍ର କ'ଣ a² - b² ଏଇ ସୂତ୍ର ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି u ଆଉ -b ନେଇ କରାହେଇଛି। ଦେଖୁଛ ସବୁ ଅଭେଦ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, a - u ଆଉ b + v ଥିଲେ ଆମେ ଆକୁ ସରଳ କରିକି ଲେଖିପାରିବା ab - ub + ab - ub ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଦୁଇଟା ସାରା ଯଦି ମାଇନସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ab - ub - ab + ub। ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ଉଦାହରଣ 1 ବିସ୍ତାର କର 3a/2 × ab + 1/5। ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ତାକୁ ଆଗେ ଲେଖିଦେଲୁ ଏବଂ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ 3a/2ଟା ଏଇଟା a ସହିତ ଗୁଣିବ, ଆଉ ପୁଣି ଏଇ 3a/2ଟା b ସହିତ ଗୁଣିବ, ପୁଣି ଏଇ 3a/2ଟା 1/5 ସହିତ ଗୁଣିବ। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ତ ଗୁଣିଛି, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଗୁଣାଗୁଣି କରି କେମିତି ବାହାରିଛି ଆନ୍ସର ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ ତୁମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ସଦୃଶ ପଦ କାହା କୁହନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏପରି ପରିପ୍ରକାଶରେ ଏକାଧିକ ସଦୃଶ ପଦ ନଥିବାରୁ ଏହାର ଅଧିକ ସରଳୀକରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନେ ପକାଅ ସମାନ ଅକ୍ଷର ସଂକେତ ଚଳରାଶି ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଦୃଶ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ 2 ଦେଖ ଭଲସେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି a + b, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି a + b, ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି a + b, ଦୁଇଟା ସାରା a + b ଲେଖା ହେଇଛି। আচ্ছা a + b কি আমি କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା ସାର୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଏଟା ଅଛି ସେ a + b ସହିତ ଗୁଣିଯିବ, ପୁଣି a + b ସହିତ ପୁଣି b ଗୁଣିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା a + b ର ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ a + a + b ର ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ b। ତ ଗୁଣାଗୁଣି କରିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଯିବା a² + ba + ab + b²।
अच्छा देख ये जो ए स्क्वायर प्लस बी आउ ए बी जो लिखाई बी ए जहाँ बी से तो टू ए बी तो यहाँ को आम हो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कार सूत्र ए प्लस बी रोल स्क्वायर जानिच देख आइडेंटिटी लिखाई ए सूत्र सब मन रख आउ गोटे सूत्र कौन देती ना ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको विस्तार रूप में लिखले आम केमी कौन लिखा ना सर आम लिखिपर ए प्लस बी रोल ए प्लस बी रो स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टू ए बी प्लस ए प्लस बी बी स्क्वायर आ गुणागुणी करदे जहाँ अच्छे आम पाइबा सब बुझीपार ये सब गोटे गोटे कर आम लिखी फाइनाल सूत्र कौन पाईगले ना ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जो सूत्र थी ताने तार उत्तर आसो ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस टू ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू बाको आम आउ गोटे बाटे भी लिखिदे पार ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू इंटू स्क्वायर माने कौन आसो ए स्क्वायर तापर हूँ बी स्क्वायर तापर आस ए बी प्लस बी एमती भी हो पार तो देख सब सूत्र लिखाई ए सूत्रटा सब मन रख आज तुम जो गोटे क्वेश्चन आसला जे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर सूत्र कौन तुम सर्ट कह ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू बुझल इतिहास पद ए पिंच ऑफ हिस्ट्री अनेक प्राचीन सभ्यता विशेषकर प्राचीन इजिप्ट और मेसोपोटामिया ग्रीस चीन और भारतर गणितज्ञ मानकर गणन जग उपर गुणन बंटन नियम अंतर्भुक्त थिला गणितज्ञ यूक्लिड ज्यामितिर रूप में एवं आर्यभट्ट बीजगणितिक रूप से गाणितिक वैज्ञानिक कार्य बंटन नियम को व्यापक भाव में व्यवहार करते बंटन नियम प्रथम स्पष्ट वर्णना ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्मस्फुट सिद्धांत श्लोक 12.55 दिया जी गुणन यही नियम व्यवहार खंड को गुणन खंड गुणन खंड अंश द्वारा गुणन भाव में उल्लेख करते श्लोक कहुई गुणन को दुई कि अधिक अंश विभक्त कर जार जगफल गुणन सहित सामान हुए तापर प्रत्येक अंश द्वारा गुण्य को गुणन कराए एवं फलाफल गुड़ी को जोग कराए अर्थात जदि सेठारे दुईटी अंश अच्छी तेबे या अक्षर प्रतीक व्यवहार कर अभेद ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी रूप में प्रकाश कर और परवर्ती श्लोक दिखाई ब्रह्मगुप्त यही बंटन नियम को व्यवहार कर द्रुत गुणन करने यही पद्धति वर्णना करें आम परवर्ती भाव में अधिक अध्ययन करवा एवं निजे कर क्वेश्चन आसीगला अच्छा यार क्वेश्चन आम नेक्स्ट अध्याय करूँ थैंक यू।